हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7 एंड सुबह के बज चुके हैं 11। जल्दी से एक बार सभी आ जाएंगे। आप सभी को राम राम, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई आप सभी? आपकी आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें कि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हम सभी लोग करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप सभी की दीपावली बहुत ही अच्छी गई होगी, त्योहारों का सीजन बहुत ही अच्छा आपका चल रहा होगा। तो भाई इसी सेशन में, इसी सीजन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा पढ़ाई का सीजन भी शुरू कर लेते हैं। दिस इज राधिका गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जल्दी से एक बार सभी आ जाओ। आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट से सभी कमेंट करके बताएंगे सभी को वॉइस क्लियर है, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है। सेशन को स्टार्ट करेंगे उसके साथ आपके बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हम आपकी सीरीज में यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे उन्हीं को यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस क्लास को मिस मत करना। अब देखो दिवाली भी मना ली, सुबह 11 बजे डेली क्लास चलती है, ठीक है? रोज सुबह 11 बजे आपकी क्लास चलती है। कहाँ पर? एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो सबसे पहला काम तो यही कर देना कि मैम चैनल को जल्दी से ना एक बार सारे के सारे सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, फटाफट से जल्दी से एक बार सभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप सभी की कोई भी क्लास मिस ना हो और आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन जो क्लास का रहता है वो ज़रूर पहुंच जाए। इसी के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्या आप सभी ने वो क्वेश्चन किया था? नहीं मैम, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब ये बात कहना है कि एग्जाम आ रहा है, मोटिवेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है परेशान है मैम, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? डट जाओ, पढ़ा है ना, खुद पे भरोसा है ना, कर लोगे, सब कर लोगे। खुद पे भरोसा रखो और इस चीज़ को याद रखो कि हाँ मैंने पढ़ा है, ठीक है? अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बनाए रखना ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? आज के पहले क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा ना देखो, हमारा टारगेट क्या होता है, आपके पास अपनी 1 घंटे की क्लास होती है तो 1 घंटे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चंस कर लें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कब होंगे? जब आप लोग चैट बॉक्स में इंस्टेड ऑफ कि आपकी कोई क्वेरी ना हो, क्वेरी है तो बिल्कुल पूछिए, लेकिन आप सभी याद रखिए ज़रा चैट बॉक्स को बंद करके पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और पढ़ाई ध्यान से हो जाए। कॉपी पेन लेके खा पी के बैठ जाया करो कि जो इम्पोर्टेंट हो वो लिख लें ताकि हमें रिविजन के टाइम पर हेल्प मिल जाए। अपने नोट्स अपने हाथ से लिखे हुए ना ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है? चलो तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त सभी संततियां क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? तो देखो जितनी भी प्रोजेनी आप एक सिंगल प्लांट से बनाओगे बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहाँ कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा कि आपके अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, यहाँ पर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा जा रहा है, ठीक है? अब मैडम इसके द्वारा जो भी पौधे बनते हैं, एक ही सिंगल पेरेंट है, क्या बनेंगे इसके द्वारा? क्लोन्स बनेंगे। क्लोन्स का मतलब क्या है? ध्यान से देखो इधर, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या है? वो सिमिलर है। मतलब मैम देखने में भी सिमिलर है और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप हो, अगर मैं आपका हूबहू एक सेम कॉपी बना दूं, आजकल तो जेनेटिकली बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई होने लगी हैं, अगर मैं आपका हूबहू एक सेम कॉपी बना दूं जिसके जीन्स भी सेम हो, जो दिखता भी सेम हो, तुम क्या कहोगे? मैडम मेरा जोकर एक क्लोन बन के आ गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा जुड़वा बन के आ गया। ऐसा ही क्लोन कब बनता है? जब एक पौधे से हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रक्रिया के द्वारा कोई नया ऑफस्प्रिंग या कोई नया पौधा बना रहे हैं। तो घबराना मत, इसी को कहा जाता है क्लोनिंग का प्रोसेस, जिसमें जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी चीजें सिमिलर दिखाई देती हैं और दोनों में अंतर है। मॉर्फोलॉजी मतलब मैम उसका आकृति विज्ञान, आकृति मतलब उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैं लिखती हूँ उसके एनाटॉमी। मतलब क्या हुआ? एनाटॉमी मतलब वह इंटरनल ऑर्गन, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोन इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सेशन को जल्दी से एक बार सारे के सारे मिलकर के शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों, यारों, भाइयों, बहनों तक, ताकि आपकी क्लास का जो नोटिफिकेशन जिन तक भी नहीं पहुंचा है, भैया दिवाली बन चुकी है, अब आ जाओ पढ़ने पे फटाफट से।
उन सभी तक ये नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएंगे निम्न में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जल्दी से आंसर करना भाई एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन का, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दो। इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैस यहाँ पर कसावा, गेहूं, सोयाबीन या मक्का, जरा सोच के बताओ। देखो प्रोटीन का कंटेंट कह रहा है किसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है, प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें देखा जाता है? तो मैम हमें पता है सोयाबीन में। जनरली ना दो चीजें याद रखना, एक तो तुम्हारी मूंगफली, एक तो मूंगफली और दूसरी सोयाबीन। अगर मैं बोलूं कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है मैडम, प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा वह दोनों कुछ ऐसे खाद्य प्रोडक्ट कहे जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना क्यों? हाँ ये समझ में आ गया ना भाई क्यों? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का क्या स्रोत है? जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है उसका एक्चुअल सोर्स क्या है, वो बन करके किस में से आती है? जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे। सुबह के 11 बज चुके हैं, लेट मत करो, फटाफट से सेशन को एक बार शेयर करके आ जाओ अपने सभी दोस्तों, यारों, भाइयों, बहनों तक। जल्दी जल्दी से एक बार जल्दी से। देखो मैडम फोटोसिंथेसिस जब भी होती है वहां पर पानी होता है, वो टूटता है, ठीक है, उसी से क्या बनेगी, उसी से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी, उसी से बनती है ऑक्सीजन। किसके टूटने पे? H2O के टूटने पे। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? राइट आंसर क्या लगा कर आओगे? हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सबसे ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, उसके अंदर पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। वही सब्जियां जिन्हें आप लोग नहीं खाते हो, जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर पसंद है, उनके अंदर कौन सा ऐसा पिगमेंट है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अब देखो हरी पत्तेदार सब्जियां कहते हैं ना, एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, पालक हो गई, ठीक है, स्पिनच हो गई आपकी, पालक जैसे हम कहेंगे, गोभी हो गई, सभी के अंदर क्या पाया जाएगा? मुख्य तौर पर आयरन पाया जाएगा। किसमें मैडम? हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि भैया हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कि मैडम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ये सारी चीजें भी मिलती हैं आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में। ए आपका रेटिनॉल हो गया, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सी सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में स्कॉर्बिक एसिड हो गया। के फाइलोक्विनोन, सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है, सभी ग्रीन वेजिटेबल्स में, ठीक है। और बाकी आयरन हो गया कुछ मात्रा में, इसका कैल्शियम भी होता है जो मुख्य तौर पर पाया जाता है, बट सबसे ज्यादा सर्वाधिक तुम्हारा आयरन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन परजीवी शैवाल का उदाहरण है? पैरासिटिक एल्गा का उदाहरण है, जिसको हम एल्गी के नाम से भी जानते हैं, सिंगुलर है तो एल्गा है। यूलोथ्रिक्स, इडोगोनियम, सेफेल्यूरोज या सरगेसम। अब बोलो मैम ऐसे नाम तो हमें याद ही नहीं होते, हम क्या करें, हम बड़े दुखी हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मगर ऐसे क्वेश्चन ये एसएससी वाले मानते नहीं हैं, ये सीजीएल में पूछ चुके हैं 2014 में। अब ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा एमटीएस ने, जीडी ने उठा के रख दिया। हम क्या करेंगे? हम बहुत ही सिंपल सोल्यूशन लगाएंगे, हम याद कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में पैरासिटिक होता क्या है, जो किसी दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन स्पेंड करे या किसी दूसरे की बॉडी पे रहे, वह कौन सा है? वह सेफेल्यूरोस कहा जाता है। कुछ बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ पहले, या सिर्फ चैट बॉक्स खोल के बातें कर रहे हो हैं भाई कि मैम आप तो हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही हो? मैम ने बोला था ना चैट बॉक्स बंद कर देना, केवल पढ़ लेना। मेन टारगेट अपना सिर्फ पढ़ने का है, तो मैं सिर्फ तुम्हें आज पढ़ाऊंगी, लास्ट में बात करेंगे जितनी भी बातें करनी है। अभी कर दो चैट बॉक्स को बंद, अभी ध्यान दे लो, या तो आंसर लगाओ, वरना बातचीत को करके बंद, चैट बॉक्स को कर दो बंद। ध्यान दे लो, इसमें क्या सही उत्तर होगा? सेफेल्यूरोस इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बेसिकली ये एक पैरासिटिक, ठीक है, थाइलॉइड ग्रीन एल्गी है,
कैसी एल्गी है भैया? ग्रीन एल्गी, पैरासिटिक थायलॉइड ग्रीन एल्गी कही जाती है सेफेल्यूरोस, जो कि आपका यहाँ पर मुख्य तौर से कार्य करती है। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें आपने सुना होगा एक रेड रस्ट होती है लाल रंग की, वो कौन सी होती है मैडम? वो भी इसी को कहा जाता है। तो कई बार अगर आपसे पूछ ले तो याद रख लेना, ये रेड रस्ट लाल रंग की जो जंग लग जाती है दैट इज सेफेल्यूरोस के नाम से उसको जाना जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। सेशन को एक बार सारे शेयर कर दो, और जो लेट आए हैं भैया मैं उन्हें बता दूं, चैनल को जल्दी से ना सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, जो आप लोगों को शायद आज भी नहीं मिला होगा क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किए हो। रोज क्लास हो रही है सुबह 11 बजे, जल्दी से एक बार सेशन को करेंगे शेयर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एलिमेंट विच, बता दिया है तो चलो ये बताओ। ईस्ट, खमीर, खमीर क्या है मैडम? बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगस है या ब्रायोफाइट? ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। जैसे अभी एक पेपर में आ गया था, पटवार का पेपर था, राजस्थान पटवार का था, ठीक है, उसमें आया था मशरूम क्या है भाई? तो मशरूम क्या है? फंगस है, कवक है। आप तुमसे पूछ रहा खमीर क्या है, बताओ भाई खमीर क्या है? खमीर भी आपकी एक कवक कही जाती है, ठीक है, खमीर भी क्या है मैडम? एक कवक कही जाती है। ये भी 2016 सीजीएल का प्रश्न है मैडम। सीजीएल के पेपर में आते तो क्वेश्चन बढ़िया है, आते हैं ना, तभी तो कह रही हूँ पढ़ लो, तभी तो कह रही हूँ चीजों को समझ लीजिए। खमीर कैसा है? पहली चीज तो बता देना मैडम, यूकैरियोटिक है क्योंकि ये फंगस है। दूसरा ये कैसी होगी? ये हेट्रोट्रोफिक होगी, खुद के ऊपर तो निर्भर नहीं होती। सारी फंगस क्या होती हैं? खाना खुद नहीं बनाती, किसी दूसरे से बनवाती हैं, ठीक है। चलो अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि कुछ फंगस ऐसी भी हैं जो बॉडी में इन्फेक्शन करवाती हैं? क्या कुछ फंगस ऐसी भी हैं जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कराते हैं? बिल्कुल कराती है। जब बैक्टीरिया से होता है तो ईस्ट का, फंगस का भी तो इन्फेक्शन देखने को मिलता है। हाँ जी, इन्फेक्शन भी करवाती है, बहुत सारी होती है। जैसे आपका कैंडिडा लबाइकन्स हो गई, वो भी इन्फेक्शन कराती है। बहुत सारी ऐसी फंगस होती है जो इन्फेक्शन करवाती हैं। बेसिकली खमीर के बारे में बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एस्परजिलस के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव अंग को क्या कहा जाता है? यौन प्रजनन अंग है एस्परजिलस के, वो है कौन से देखे जाते हैं? शुक्राणु और ऊगोनियम, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, स्पर्मेटियम या शुक्राणु और एस्कोगोनियम, या फिर आपका एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम? कौन सा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा? जरा जल्दी से बता दो, फटाफट से आंसर कर दो एक बार, जल्दी जल्दी से। अगेन बेटा सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन सीजीएल का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो इसका। बहुत बढ़िया भाई, देखो सही आंसर क्या हो जाएगा मैडम? एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम। पहली चीज एस्परजिलस नाइगर है, ठीक है मैम। यह बेसिकली अगर मैं बोलूं तो एस्परजिलस क्या होती है? एक कवक होती है, और कवक के अंदर जो भी आपके थे वो स्पर्मेटियम नहीं थे, ये तो आगे जाके एडवांस होने पे बने थे। वहां पर एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जो आपका पुरुष का प्रजनन अंग था, और एस्कोगोनियम क्या देखा जाता था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा जाता था। किसमें? एस्परजिलस पे देखा जाता था, जो कि क्या है मैडम? जो कि एक कवक कही जाती है, और कवक में भी इसका एक कॉमन नाम होता है, सबका कॉमन नाम होता है। तुम्हारा घर पे होगा चिंटू, कुछ भी, निशु, कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं एस्परजिलस की बात कर रही हूं तो इसको कहा जाता है ब्लैक मोल्ड, ठीक है। चलो आओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेड मोल्ड नहीं है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी से। कह रहा है द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ये कहानी नहीं पता तो बायोलॉजी में तुमने क्या पढ़ा भाई? आप सबको पता है मैडम, पहली एंटीबायोटिक दुनिया में सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी, वो थी पेनिसिलिन, ठीक है भैया। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नोबेल पुरस्कार जीत के गए थे जनाब, ठीक है। अब ये बताओ ये काम किस पे कर रहे थे इन्होंने? इन्हें कहाँ से दिखा कि एक पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी ग्रोथ इन्हें कहाँ से, किस प्रकार से पता चली थी? जल्दी से बताओ। ये मैडम अपने ना एक कल्चर प्लेट लेके, ध्यान से सुन लेना, फिर मत कहना मैडम आपने बताया नहीं, ध्यान से सुनो इस बात को। ये मैम एक कल्चर प्लेट लेके बैठे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना दिमाग से बहुत शार्प थे। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहां पे इन्होंने बैक्टीरिया ले रखा था, उस बैक्टीरिया के ऊपर ये काम कर रहे थे, अपना बैठ के बड़े शांति से काम कर रहे थे। अचानक इन्होंने क्या देखा? उस कल्चर प्लेट में बराबर में ना एक फंगस की ग्रोथ हो गई, एक कवक की ग्रोथ हो गई। मैम वो कैसे हुई?
मैं तो बैक्टीरिया पे काम कर रही हूँ ना, मेरी कल्चर डिश तो साफ है, उसमें कवक कहाँ से आया? तब इन्होंने उसकी खोज करी, इन्हें पता चला कि भाई ये आपका जो फंगस है इसकी ग्रोथ वहां पर देखी गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से उसको जाना जाता है। तब इन्हें पता चला कि एंटीबायोटिक होता क्या है। इन्होंने बोला कि यह एक सूक्ष्म जीवी से बनता है और सूक्ष्म जीवी को ही मारने का काम करता है। बन किससे रहा है? सूक्ष्म जीवी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और मार किसको रहा है? वह भी सूक्ष्म जीवी को ही मार रहा है। क्यों? अगर मैं बोलूं हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, कब खाते हैं? हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए ही हम बैक्टीरिया से बनी हुई दवाई खा रहे हैं, दैट इज एंटीबायोटिक। खा रहे नहीं खा रहे? उसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक। अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है मैडम? एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक मतलब लाइफ, यानी कि किसी भी बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि हम किसी की डेथ करवाना, किसी से ग्रो हो रहा है और उसी को मार रहा है, दैट इज एंटीबायोटिक, उसी को एंटीबायोटिक कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? सी इसका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह फंगस से ऑब्टेन करी गई थी। बात समझ में आ गई? हाँ चलो भाई करो जल्दी से नेक्स्ट। छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? जाइलोफिलस, कोप्रोफिलस, सेक्सिकलर या कॉर्टिकलर? जल्दी जल्दी से एक बार आंसर करना। जो छाल पर उगते हैं उनको क्या, उस फंगस को बेसिकली क्या कहा जाता है? बार्क के ऊपर, छाल के ऊपर उगने वाले, क्या कहोगे उसको? भैया पेपर में देखो सारे पूछे गए हैं, तुम लोग आपस में ना बातचीत मत करो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैं तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दे रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस कर लो। मुझे सबकी बातें दिखाई दे रही हैं। कमेंट सेक्शन मैम ने ऑफ कर रखा है, तुम भी ऑफ कर लो फटाफट से एक बार। गुड मॉर्निंग भी हो गई, दिवाली की राम राम राधे राधे सभी को हो चुकी है। दिवाली बढ़िया तरीके से हमने मना ली है, अब पढ़ना है, ठीक है? त्योहार आते जाते रहेंगे, दिवाली बड़ा त्योहार था, बढ़िया मना लिया, पटाखे वटाखे बढ़िया फोड़ लिए। बताओ पोल्यूशन तो ज्यादा नहीं किया? वो जो सरकार ने लागू किया है इम्प्लीमेंटेशन, उसको फॉलो किया था नहीं किया था? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाई मैम आपने पूछा है फंगस। पहली चीज तो जो फंगस छाल पे उगती है उसको हम कॉर्टिकलर के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसको हम कॉर्टिकोलस के नाम से जानते हैं, इसको एस कर लेना, कॉर्टिकोलस के नाम से जानते हैं। कॉर्टिकोलस, कॉर्टेक्स बेसिकली आउटर छाल के लिए वर्ड जो हम यूज करते हैं उसके लिए कहा जाता है। ये छाल के ऊपर ग्रो करती है और सैप्रोफिटिक है, डेड और डिकम्पोजिंग जानवरों के ऊपर ग्रो करने का यह कार्य करती है। मेरी बात सबको क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ। पिंक मोल्ड किसको कहा जाता है? किसका कॉमन नेम पिंक मोल्ड कहा जाता है? जल्दी से बताइए। ये बताओ सेशन करने में मजा आ रहा है नहीं? क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है नहीं? कुछ अलग मैम, कुछ हटके है, कुछ बढ़िया है, कुछ अलग इंटरेस्टिंग है। अलग इंटरेस्टिंग है तो सेशन को शेयर करके आओ जल्दी से। एक बार सेशन को जल्दी से ढेर सारे बच्चों तक एक बार शेयर करो ताकि आप सभी के दोस्तों को, भाइयों बहनों को पता चल जाए कि भैया आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुलाबी मोल्ड किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, राइजोपस को। देखो किसे कहेंगे? राइजोपस को कहा जाता है। राइजोपस जो अगेन क्या है मैडम? एक कवक है, ठीक है? अगेन क्या है? एक कवक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा भाई। अब मैम ये पिंक कलर क्यों है? क्या ये लड़कियों का फेवरेट है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, ये पिंक मोल्ड ही क्यों है, कि क्या ये लड़कियों का फेवरेट है? भैया नहीं, ये ना एक पिंक कलर की शीट बना लेता है, इसलिए कहा जाता है पिंक कलर की शीट। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से सारे के सारे ना एक बारी थम्स अप का साइन भेजो फटाफट। अब ऑफलाइन क्लास नहीं है वरना मैं तुम्हें खड़ा करके पूछती। बताओ जल्दी से, अब ऑनलाइन है, जल्दी से थम्स अप का साइन भेजो। चीजें समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? निम्न में से कौन एक बड़े स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहे जाते हैं? पैरासिटामोल, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन या क्लोरमफेनिकोल? क्या सही उत्तर होगा बताना भाई, जल्दी जल्दी से एक बार बताओ। कौन सा इनमें से
लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया। क्या कहा जाता है मैम? हम सब जानते हैं लार्ज स्पेक्ट्रम में ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दोनों ही नाम दे सकते हो, लार्ज कह लो या फिर ब्रॉड कह लो। किसको कहा जाता है? पेनिसिलिन को कहा जाता है। अगेन वही पेनिसिलिन जो एक फंगस से ऑब्टेन हो रही थी, जिसको हम पेनिसिलियम, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए फिर से लिख के बता रही हूँ, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, किससे ऑब्टेन हुई मैडम? ये एक कवक से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा। बेकरीज, जो बेकरियों में ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, क्यों करा जाता है बेकरीज में? हाँ जी, क्यों बेकरीज में हम केवल और केवल खमीर से ही ब्रेड बना रहे हैं, खमीर से ही भटूरे उठा रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों? ब्रेड को हार्ड बनाने के लिए, ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी, मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए, खाद्य मूल्यों को बढ़ाता है, या रोटी को ताज़ा रखता है? जरा बताना एक बार। या फिर रोटी को ताज़ा रखता है? जल्दी जल्दी से बताओ। अरे मैम एक ही तो काम होगा, हम जो भटूरे सेकते हैं हमें बहुत पसंद है, वो क्यों उसके अंदर खमीर उठाया जाता है? या जो भी आप ब्रेड बना रहे हो इतनी स्पंजी, इतनी सॉफ्ट क्यों बन जाती है? ईस्ट की वजह से ही तो बनती है। उसको मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग है ना। अब तुम बोलो मुझे बहुत पसंद है, होती है, ठीक है होती है, लेकिन क्यों होता है उसका रीजन जानो। बायो के स्टूडेंट हो, जनरल साइंस पता होनी चाहिए। जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो भी आपकी बॉडी में चल रहा है, पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। ये अगर हम ब्रेड खा रहे हैं तो एक्चुअली में इसके अंदर क्या है? ईस्ट है। ईस्ट के द्वारा, ईस्ट क्या है? एक फंगस है। फंगस के अंदर ये इसमें सॉफ्ट स्पंजी क्यों है? क्योंकि खमीर उठा हुआ है इसके अंदर। चीज़ें पता होनी चाहिए। थिंग शुड बी सिंपल। आपकी लाइफ में साइंस अगर है तो सोचो आपको हर चीज़ खाना है, एक प्रैक्टिकल रीजन पता है, वरना कहानियाँ करते रहो। अरे ठीक है ना, इसके अंदर कुछ और होगा जिसकी वजह से होगा, वरना वो कुछ और पे क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर। फर्न पौधों के किस विभाजन से संबंधित है? भैया फर्न जो होते हैं वह किस विभाजन से संबंधित कहे जाते हैं? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स या टेरिडोफाइटा? पेपर में आया हुआ है 2016 में, CHSL वालों। एसएससी ना आदत है कई बार क्वेश्चंस को घुमा के पूछती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगाओ। फर्न्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया, टेरिडोफाइटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैम बहुत ही सही बताया सभी ने। फर्न्स हो गए, टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ पर आपकी एक कैटेगरी और आती है जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, PHY। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हु आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? फर्न वाले पौधे किसके अंदर आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर। फर्न हो गई, मॉसेस हो गई, ठीक है। इन चीजों को आप सभी ने अच्छे से याद रखना है। हाँ अच्छा, इनमें ये भी पूछ सकता है कि भाई क्या इनके अंदर बीज है? तो कह देना नहीं, इसके अंदर बीज नहीं होते, सीडलेस होते हैं। कौन? टेरिडोफाइटा। आपसे पूछेगा क्या इसमें जाइलम और फ्लोएम है? नहीं भैया, ये तो नॉन वेस्कुलर है, ना इनमें पानी का ट्रांसपिरेशन होता, ना इसमें खाने का होता। नॉन वेस्कुलर प्लांट इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। एक बार सेशन को सारे के सारे मिलकर के शेयर करेंगे, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। फिर कहोगे मैम आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, हमारे मिस हो गए। मिस मत करो, जल्दी से एक बार अपने सभी साथियों तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्लास को शेयर करेंगे और आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। टेरिडोफाइटा के बारे में कौन सी बात, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? प्रमुख चरण सेप्रोफाइट है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मुख्य पौधे का शरीर द्विगुणित होता है, या बीज मौजूद है, या कह रहा है फूल अनुपस्थित है। क्या इसमें यहाँ पर सही बात देखी जा रही है? तो भैया देखो प्रमुख चरण तो सेप्रोफाइट है, ठीक है।
मुख्य पौधे का शरीर आपका डिप्लॉइड देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आपसे कह रहा है कि इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या बताया कि टेरिडोफाइटा में आपके बीज नहीं होते ना मैम, तो फिर यही बात आपकी क्या हो गई, यही कथन हमारा सत्य नहीं है, यही ऑप्शन हमारा ठीक है। फूल अनुपस्थित है तो फूल तो आते हैं मगर इसमें बीज मौजूद है ऐसा नहीं है, बीज नहीं आते, फूल तो आते ही आते हैं। फ्लावर्स आर एब्सेंट एक्चुअली, ना फूल है ना ही बीज है, ना फूल है ना ही बीज है। बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइलम और फ्लोएम में एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे संवहनी बंडल को क्या कहा जाता है? जनरली जो कहते हैं ना वेस्कुलर बंडल हमारे पास है, उस वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही साथ में एक ही रिंग में अटैच है, सेम रेडियस पे अटैच है। कोलेटरल, कंसेंट्रिक, बाइकोलेटरल या रेडियल? प्लांट फिजियोलॉजी है ये, पादप का क्रिया विज्ञान है ये, इसमें ऐसे क्वेश्चन आने लाजमी है। सही आंसर बता दो एक बार फटाफट से। सेम रेडियस का मतलब क्या हुआ मैम? देखो कुछ ऐसे पाए जाएंगे, आसपास में, ठीक है। उसी को किस नाम से जाना जाता है? उसी को कोलेटरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समपार्श्विक के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो सेम रेडियस पे कनेक्टेड है। कौन कौन मैम? एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। आ जाओ फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन रेफर्स टू प्रोडक्शन विच इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर, उत्पादन जो श्रम का गहन उपयोग करते हैं, उर्वरक जो गहन के उपयोग के साथ उत्पादन करते हैं, मौजूदा भूमि के गहन उपयोग से उत्पादन बढ़ाना या आयातित आदानों के बड़े पैमाने पर उपयोग से उत्पादन का बढ़ाना। जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से, ये जो गहन खेती होती है इसका क्या मतलब होता है? जल्दी जल्दी से सभी का आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन अगेन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से करो। हाँ जी, तो मैम हम इतने अच्छे से आंसर कर रहे हैं, हम इतने अच्छे हैं कि हम कभी ए भी लगा देते हैं, हम कभी डी भी लगा देते हैं, हम बी भी लगा देते हैं। ये मत सोच लेना मैडम क्वेश्चन नहीं देख रही हैं कि मैम कमेंट नहीं देख रही है, जल्दी से तो एक बार शेयर कर दो। और इसी के साथ सही उत्तर सी हो जाएगा। ए वालों सोचो गलत है, डी वालों आप भी सोच लो गलत है। राइट आंसर केवल और केवल क्या होगा? सी होगा। जो मौजूदा भूमि है उसके गहन उपयोग से आप उत्पादन बढ़ा सकते हो। रेजिंग द प्रोडक्शन बाय इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या है? मेरे पास जो जमीन है अगर मैं उसी पे अच्छे तरीके से खेती करूंगी तो शायद उत्पादन बढ़ जाए, ठीक है, चाहे मुझे उस पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना पड़े या उस पर टेरेस फार्मिंग करनी पड़े, जिस भी तरीके से आप करोगे उसको उसी को ही यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वर्षों के दौरान एक से अधिक फसलों एक भूमि के एक टुकड़े को उगाने का रूप में जाने जाते हैं। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर्स। मेरे पास एक ही पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इसमें मैं एक से ज्यादा क्रॉप को उगा रही हूँ, एक से ज्यादा क्रॉप को उगा रही हूँ। अब मैम अब जब आप एक से ज्यादा उगा रही हो तो दो तो होंगी नहीं, मल्टीपल होंगी, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग, एकाधिक फसल के नाम से जानेंगे। क्या करे थे ऐसे क्वेश्चन पहले? जल्दी बताओ एक बार, क्या ये क्वेश्चन पहले करे थे? नहीं करे थे ना, तो फटाफट से, हाँ जल्दी से आ जाओ एक बार फटाफट से, बढ़िया तरीके से राइट आंसर लगाते चलो। और जो डाउट है उन्हें लिख लो, सेशन के एंड में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं भाई, फटाफट से करो एक बार। अगला कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए एक बार फटाफट से। हाँ भाई, फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कंबक्शन या एरोबिक रेस्पिरेशन। मैम अल्कोहल की ग्रोथ हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही पूछा गया है ना, किसके द्वारा हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो रही है। क्या मैं उसी चीज को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के नाम से बता सकती हूँ? बहुत प्यारा आंसर, किण्वन के नाम से बता सकती हूँ। क्यों बता सकती हूँ मैडम?
इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे पाए जाने वाले जीवाणुओं का योग हो रहा है, यूज देखा जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन, यहाँ पे इसी को किण्वन की प्रक्रिया कही जाती है। चीजों को समझ के करोगे तो शायद तुम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, मतलब तुम लोगों में ना कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी किसी भी प्रकार की नहीं है। लेकिन कब, जब हम उस चीज को सोच समझ के करेंगे तब। पता नहीं कैसे भावनाओं में बह जाते हो। सबसे पहली बार किण्वन कहाँ हुआ था ये बताओ, सबसे पहली बार? सबसे पहली बार मैं तुम्हें बताऊं, लुईस पास्चर ने किया था। और काहे का, किसका हुआ था? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन देखा गया था। कब देखा गया था? 1897 में। क्रांति नहीं हो रही थी, फर्मेंटेशन कर रहे थे पास्चर साहब बैठ करके, ठीक है। तो फर्मेंटेशन बेसिकली उसी प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी जो भी होते हैं आपके, वो किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीन बैंक में पादप आनुवांशिक सामग्री को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम जो जीन बैंक कहते हैं ना, कि भैया जीन बैंक है, जैसे तुम्हारी बैंक हो गई वैसे ही जीन बैंक, सीड बैंक। अब बैंक है तो कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। स्पर्म बैंक हो गई, जीन बैंक हो गई, सीड बैंक हो गई। इनके अंदर हमेशा याद रखना, जो भी सामग्री आप रखोगे वो एक तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हो, तरल नाइट्रोजन में, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। और उसको जिस टेम्परेचर पे रखते हैं दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। उस बैंक के अंदर का जो टेम्परेचर है यह आपको बता दिया गया है, और उसको हम किस प्रकार से, किस लिक्विड, किस तरल पदार्थ के अंदर रखते हैं, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ, अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा है 2014 में, 2014 MTS में, क्या कहा था इसका राइट आंसर? मैच्योर मेरिस्टेम, परिपक्व और विभोजक तत्व के अंदर देखा जाता है। मेरिस्टेम्स को ही तो ग्रो करते हैं, बैंक में रख देते हैं, बाद में उसे ग्रो करके टिश्यू कल्चर कर लेंगे पूरा, बाद में उत तक का पूरा ग्रोथ, पूरा टिश्यू कल्चर यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताओ, समझ में आ गई? तो हम सब का साइन भेजो, सब दिख रहे हो। और जल्दी से एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, ये जितने भी देख रहे हो अपने एक एक साथी तक फटाफट शेयर करो, सेशन को डबल करो जल्दी से। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे यूजफुल रहेंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा कब्जा किए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि समुदाय या जीवों में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? Which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community or the organism? समझो जरा इस क्वेश्चन को, भाई क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और कहानी बस घूम फिर के इतनी सी आती है मैडम, ये पूछना जो पूरी कहानी लिख कर जा रहा है उसका मतलब है, इधर देखो, उसका मतलब है इको सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। कैसे है मैम? ये तो आपने बहुत सिंपल कर दिया। कौन सा शब्द डिस्क्राइब करता है ना केवल फिजिकल स्पेस को बट उसके फंक्शनल रोल को भी? अगर मैं बोलूं इकोसिस्टम, तो उसके अंदर आप उसका स्पेस नहीं देखते, उसका फंक्शनल रोल भी देखते हो। ये नहीं देखते कि भाई वो पेड़ पौधे कहाँ हैं, उनका रोल क्या है हमारे साथ, इन टोटल ओवरऑल पढ़ना, दैट इज इकोसिस्टम, दैट इज पारिस्थितिकी तंत्र। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आ गई जी? हाँ, इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, मैं भी आऊंगी, जानवर भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, मेरा एनवायरनमेंट भी आएगा, सब कुछ आ गया, बायोटिक भी आ गए, नॉन बायोटिक, एबायोटिक भी आ गए, इसी को कह दिया इकोसिस्टम। सिंपल। क्यों इतना डरते हो, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हो चीजों को? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कीट भक्षी पौधे किस मिट्टी की कमी से उगते हैं? अरे भाई इतना प्यारा क्वेश्चन आया, मतलब दिल खुश हो गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देना ऑफलाइन कमेंट करके, सारे के सारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बता दोगे या नहीं? है चलो छोड़ो, तुम ऑफलाइन कमेंट मत करना, इसका आंसर तो मैं ही बताऊंगी। डिस्कस करो एक बार इसको, जल्दी से बताओ भाई एक बार।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया, जल्दी से। जितने भी कीट भक्षी पौधे होते हैं, कहते हैं ना कि ये पौधे बेसिकली मच्छरों को खाते ही क्यों है? क्यों खाते हैं मच्छरों को? ये कहीं ना कहीं इनकी बॉडी में किसी चीज की कमी होगी, किसी की तो कमी होगी, उसकी कमी को ही, हाँ उसकी कमी को ही क्या कहा जाता है? उसकी कमी को ही नाइट्रोजन कहा जाता है। ठीक है भैया, नाइट्रोजन, ये जिस मिट्टी में ग्रो करते हैं ना उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। उसके अंदर क्या नहीं होता मैम? नाइट्रोजन नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, हाँ जी, उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या चाहिए होता है? इन्हें इंसेक्ट चाहिए होते हैं, इन्हें इंसेक्ट चाहिए होते हैं, ये कीट भक्षी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? अरे मैम ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है, जरा जल्दी से बताओ। ये सारे क्वेश्चन या तो CHSL में आए या MTS में आए या CGL में आए। कहती हूँ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल्के में मत लेना। सेशन को सारे जो देख रहे हो एक बार शेयर करके आ जाओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैडम क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह द्वारा सौर ऊर्जा का दोहन, उनको ट्रैप करना, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाय द अर्थ अपर सरफेस, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। दो प्रक्रिया होती है मैडम, एक ग्लोबल वार्मिंग है जिसमें आपके पूरे तापमान का लेवल, जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित ग्रह प्रभाव, जो हमने आपको बताई दिया कि सोलर एनर्जी कहाँ आ रही है? ऊपर जितनी भी सरफेस है उसके ऊपर आकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। मेजर ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करोगे तो वो तुम्हारी मीथेन कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्योटो प्रोटोकॉल विभिन्न देशों द्वारा किया गया एक समझौता है, इसका संबंध किससे है भाई बताइए? क्योटो प्रोटोकॉल क्यों साइन किया गया था? क्या टारगेट था उसका, है ना? क्या टारगेट था उसका और कब उसको साइन किया गया था? जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो, जल्दी जल्दी से। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया, आंसर कर दिया करो, बातचीत मत करो। मैं फिर से कह रही हूँ, ऑफलाइन कमेंट कर देना जो भी दिक्कत हो। अभी जरा चैट बॉक्स को बंद कर लो। जो कह रहे हैं रिकॉर्डेड है, बेटा देखो रिकॉर्डेड तो कुछ नहीं है, लेकिन आपसे बोला 1 घंटे का सेशन है, पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस पे ही ध्यान है, आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगी लेकिन बाद में। क्वेश्चंस कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, तो मैं आपको बता दूं, आपके क्लीन एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल को विभिन्न देशों ने यहाँ पर साइन किया था। इंटरनेशनल ट्रीटी थी मैडम। कब साइन किया था इसको साइन किया गया था 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है, याद रखना इस डेट को। कहाँ हुआ था आपका? जापान के अंदर ये साइन हुआ था। कहाँ पर? जापान के अंदर। आओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष क्या था? इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क में करोगे आज। MTS 2013 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को सभी करेंगे ऑफलाइन कमेंट कि मैम इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय ईयर कौन सा कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया भाई। देखो अब तक चीजें तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही हैं। आई नो कि आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स लगाए हैं, कुछ के गलत भी हो रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए, आपके गलत हो रहे हैं, लेकिन आपको खुद पे भरोसा है ना कि आप ठीक कर सकते हो, तो फिर टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें केवल और केवल हमें यहाँ पर काम करना है, अपने कर्म को करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। इस क्वेश्चन को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई, जो भी कर रहे हैं तैयारी, उन सभी को मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि आप सभी के लिए अड्डा 24/7 के स्टोर पर 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पर? आपकी सभी टेस्ट सीरीज पर, आपके सभी ई बुक के जितनी भी ई बुक्स हैं इन पर, आपके महापैक्स पर। आपने क्या करना है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज
370। आप ये कोड जैसे ही अप्लाई करोगे आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, फ्लैट 77% का डिस्काउंट। अपनी तैयारी चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी वालों आप लोगों के लिए तो यूपीएसआई या पुलिस कांस्टेबल जो भी भर्ती आप दे रहे हो, आपकी टेस्ट सीरीज मात्र 91 रुपीज में है। तो सभी जुड़ना ना भूलें। साथ में हम एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। इन सभी तैयारियों के लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं। पढ़ तो रहे हो लेकिन पढ़ाई करो, अच्छे से करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से करो और टेस्ट सीरीज के साथ करो, चीज़ों को समझते हुए चलना। इसी के साथ अपने आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। सभी तुरंत कहाँ जाना है, अड्डा 24/7 के स्टोर पर, ठीक है। जैसे ही आप स्टोर पर जाओगे आपको वहां पर सभी कोर्सेज दिख जाएंगे। आप सभी ने एक काम जरूर करना है, अपने सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली क्लास रहती है कितने बजे मैडम, सुबह 11 बजे, ठीक है। सुबह 11 बजे की क्लास में जुड़ना मत भूलना। ये जो कलम थामी है, इस कलम के दम पे ही सब कुछ करके दिखाना है। एक टाइम कभी ऐसा भी आएगा जब देखो आज सब साथ में है, कभी ऐसा भी होगा ना जब क्या पता हमारे साथ कोई ना हो, ठीक है। अपने आप को उस बुलंदी तक आपको ही लेकर जाना है कि आप अपने साथ साथ सबका भी ध्यान रख सको, आप अपने साथ साथ चीज़ों को मैनेज भी कर सको, आप खुद को उस मुकाम तक पहुंचाने के लायक हो, उस काबिल आप हो। आपने खुद को बनाया है, इतनी मेहनत आपने करी है, तो अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो ही शायद काम चलेगा। अपने ऊपर खुद का भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग से एंड तक यही चीज तुम्हें बताऊंगी। और तुम्हें जो लगता है डर, वो डर भी निकल जाएगा अगर मैंने ठान लिया ना। जो जिद्दी लोग होते हैं ना, जो जुनूनी जिनके अंदर भरा हुआ होता है, वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, मेहनत करना। उन्हें मतलब नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया का काम है यार कहना। तुम पढ़ो, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, मेहनत करो और एग्जाम निकालो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और रोज आपसे मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।